कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जो कल जहाँ पहुँचे थे। किसको याद है कल कहाँ पहुँचे थे? हाँ, और ये कल हम चर्चा किए थे भगवान जब प्रकट हुए सब ड्रेस पहन करके आए थे, यूनिफॉर्म पहन करके, वो दिशाएं कैसे सारे आनंद, सभी चारों दिशा मंगल में भर गया, सब मंगलमय हो गए सब चीज़। तब सुखदेव जी आज वर्णन करते हैं। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टादश अध्याय के श्लोक संख्या 6 से। द्वादश्यां सविता अतिष्ठत् मध्यम दिनगत नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदु हरे। हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। दोपहर के समय भगवान प्रकट हुए। भगवान राम भी दोपहर मध्याह्न में। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाता है, विजया द्वादशी। शंखं दुध्मूत भयो नेदुर मृदंग प्रणवानका चित्रवादित्र तुर्याणं निर्घोषस्तुमुलो भवत्। शंख ढोल मृदंग प्रणव तथा आनक बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत कोलाहलपूर्ण थी। अब बोलेंगे बाजा कौन, में कीर्तन पार्टी कहाँ से है भाई? ये हम लोग को यहाँ के लोग नहीं बता। कश्यप जी का आश्रम में कोई होंगे नहीं, लेकिन वो देवताओं ने बजाने लगे, उनको पता है ना। ब्रह्मा जी ने बता देते सब। वो लोग एक्सपर्ट बजाने वाले होते हैं, उनके पास सब सुपर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो लोग बजाने लगे। ये हम लोग तो प्रणव वगैरह जानते भी नहीं होते क्या। प्रीताश्चाप्सरासो नृत्य, और केवल म्यूजिक नहीं बजा, नाचने लगे। इससे पता चलता है अप्सरा जब नाचते हैं, यहाँ तो अप्सरा होते ही नहीं। नाचने वाली भी जो है तो बजाने वाले भी तो वही होंगे ना। ये सब स्वर्गीय है। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि देवता मनु पितरगण तथा अग्निदेव ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सारे पार्टी जो जिनका नाम गिना गया सारे यहाँ के नहीं है। ये मेटेरियल वर्ल्ड के कोई नहीं है। उन लोगों के पास ऐसे वो ना बुद्धि है, ना गाने का गला है, ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का कला है, कुछ नहीं है। गला कला कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान के लिए गान करने के श्रेष्ठ लोग वहाँ से चुने, ये सब गाए। गंधर्व, अप्सरा, मुनि, देवता, पितरगण, अग्निदेव, सब उच्च लोगों की वासी। सिद्ध विद्याधरा गण स किं पुरुष किन्नरा चारणारख्य जख्य रख्यांसी सुपर्णा भुजगोत्तमा गायन्तो त्रिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः आदित्या आश्रम पदं कुसुमे समवाकिरन्। सिद्ध विद्याधर किं पुरुष किन्नर चारण जख्य राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सबों ने भगवान का यशोगान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। भगवान आए अदिति के लड़के के काम करने के लिए। अदिति माँ ने व्रत किया, उनके घर में प्रकट हो रहे हैं, उनके संतान के कल्याण करने के लिए, दुख निवारण करने के लिए। लेकिन ये बात ब्रह्मा जी को पता चला, सबसे पहले वो आके पूजा की, स्तुति किए। उसके बाद देवताओं को पता चला, देवता, पितर, ऋषि, जख्य, राक्षस, गंधर्व। इस पता चलता है श्लोक से, सुखदेव का कहने से, कि ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड मानो ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोग हैं, सारे लोगों के वासी के नेता भगवान है। और सबके केवल नेता नहीं,
सबके पालन करता, पोषण करता, रक्षा करता, भरता, हितकारी, पिता, सब कुछ वही है। इसलिए जिनको थोड़ा सा समझ है, नॉलेज है, वो जानते वो आ रहे हैं, अरे बाप रे, सारे धंधा काम छोड़ो, उनको जाओ, उनको स्वागत करो, नाचो गाओ, फेस्ट करो। जब वो आ रहे हैं, सार आ रहे हैं, तो फिर क्या है ना। सबसे बड़ी उत्सव भगवत आविर्भाव उत्सव, सबसे बड़ी। हम लोग को ज़्यादा तो जानते नहीं, लेकिन जन्माष्टमी, रामनवमी आदि भक्तगण का सबसे बड़े फेस्टिवल माना है ना। जन्माष्टमी, इस्कॉन के जन्माष्टमी वर्ल्ड में माना जाता है, ये बड़े हैं कृष्ण। रामनवमी, जन्माष्टमी, ये सब, यद्यपि गौर पूर्णिमा, नित्यानंद, ये सभी भी किया जाता है, लेकिन भगवान की जन्मतिथि आपके लिए हम कितने बड़े करें हमको पता ही नहीं। लेकिन देवता लोग जो जानते हैं भगवान के गुण के स्वभाव को, अरे कोई ऐसे प्राणी नहीं है पूरे विश्व ब्रह्मांड में। ये विश्व ब्रह्मांड हम तो जानते नहीं, हम तो थोड़ा बहुत जानते हैं, ये दुनिया के क्या जानते हमें कोने में पड़े हैं, लेकिन अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये तो एक ही ब्रह्मांड में हम गीता कॉलोनी से बाहर भी नहीं जानते हैं। इसी घर का लेंथ एंड वेट तो कोई नहीं बता सकते इतने दिन रहकर भी। लेकिन जिनको ये सब ज्ञान होता है, पूरे कितने ब्रह्मांड है, कैसे परिचालना होता है, क्या क्या वस्तु है, सबको, इतने बड़े बड़े लोग सब हैं, उन लोग भी भगवान को प्रार्थना कर, स्तुति करने के लिए, बधाई देने के लिए सब दौड़ कर आते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पूज्य, सेव्य और स्तुत्य भगवान है। सभी के सेवा करने के लायक, पूजा करने के लायक, स्तुति करने के लायक भगवान है। उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और क्यों करते हैं ना, इसी के करने से उनका कल्याण होगा, मंगल होगा, बाकी किससे नहीं होगा। बाकी सब अपना अपना रोजी रोटी काम करते हैं, लेकिन ये रोजी रोटी काम में हमारा शरीर भरण पोषण होता है, वो भी भगवान की कृपा के द्वारा। अगर उनके कृपा ना हो, आप कितने हाथ पर पिट लो, होगा ही नहीं, वो भी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम नहीं समझ पाते इस बात को। हम बोलते हैं कि मैं रोटी बनाई, मैं खा ली, हो जाएगा। अरे नहीं होता। हम जो रोटी बनाते हैं, अब माता जी लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट करके आई। ब्रेकफास्ट कैसे करी और क्या मैं बनाई? तू क्या बनाई? क्या बनाने की क्षमता है तेरा? पानी तूने बनाया, मसाला तूने बनाया, आग तूने बनाया, आटा तूने बनाया, ग्रेन्स ने कुछ भी तो नहीं बनाया। क्या बनाई तूने? सबको मिला दिया, बोले मैं बनाई, है ना। नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हम विचार करके देखे हम है किस लायक, कुछ भी तो नहीं। ये बाजार से लाओ, ये बाजार से लाओ, इधर से लाओ, इधर सब मिला दो। मिलने का कला भी बुद्धि कौन दिया? हाथ पर चलाने का शक्ति कौन दिया? तो किसी माने में हम कहते हैं कि हम बनाए करें। क्या है हमारा महत्व बोलने का? कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये बात को हम मूर्ख तो जानते हैं, मूर्खानंद सब, लेकिन बड़े बड़े देवता पितर उसको समझ रहे हैं कि उनके कृपा अगर एक आधा सेकंड ना हो तो हमारा जीवन ठप, कुछ नहीं चले, कुछ नहीं चल सकता। तो कितने हम लोग कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। ये सुखदेव गोस्वामी सिखाते, बड़े बड़े लोग हैं, सिद्धाचारण, गंधर्व, किम पुरुष, किन्नर आदि, वो कृतज्ञता प्रकाश करते हैं। अरे प्रभु आ रहे हैं, जिनके कृपा के वजह से हमारा गाड़ी चल रहा है और चलते ही रहेगा। जब जो भी कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की व्यवस्था है, उन्हीं की इच्छा है। जो भी कुछ सुख शांति हम प्राप्त करें केवल उन्हीं की वजह से, और वो भी चाहते हैं तो उन्हीं की वजह से मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सभी के पीछे उन्हीं के हाथ है। तो इसलिए उनको प्रशंसा करना, उनको गुणगान करना, उनको कृतज्ञता प्रकाश करना, यही है वास्तविक हमारा कर्तव्य। जितना हम करेंगे इतना हमारा ही कल्याण होगा, अच्छा होगा। तो ये सब बड़े बड़े देवी देवताएं और बिल्कुल समझदार पुरुष सभी आकर, ब्रह्मा से नीचे सभी आकर भगवान को अपने अपने बधाई कहते हैं, अपने स्तुति करते हैं। अब सब स्तुति कर रहे थे, फेस्टिवल चल रहा था भगवान की बर्थडे पार्टी। अब क्या हुआ ना, दृष्टादितिस्तं निजगर्भ संभवम परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता गृहीत देहं निज जोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मित। अब सबके देखते देखते
जब अदिति ने देखा कि भगवान ने जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। इस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय की घोष करने लगे, जय जयकार करने लगे। तो अदिति ने देखा अभी उनसे ही तो प्रकट हुआ, अभी मान रही है मेरे से प्रकट हुआ। अभी तक तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं कि पैंट शर्ट पहन करके प्रकट होगा, और लेकिन मान रही है, पता नहीं कैसे मान तो रही है कि मेरे से गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन अभी प्रकट होकर तो प्रकट होते 4 हाथ था, अभी से वर्णन हुआ था ना, विसंगवासंग चतुर्भुजंग शंख चक्र, ये सारे यूनिफॉर्म के साथ प्रकट हुए। अभी बोलते हैं देखते देखते प्रमुदित बालक बन गया। आश्चर्य हो गए, सब जय जयकार करने लगे, तुरंत बन गए। क्या बने? यत् यत् वपु भाति विभूषण आयुधे अव्यक्त चित व्यक्तम अधारयत हरि बभूव तेनेव सवामन बटु। देखते देखते बटु वामन बन गए। अब तो 4 भुजा वाले थे, 2 भुजा वाले हो गए, पता इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सारे बोलते हैं कि ये बटु बन गए, सब वामन बटु विस्मितम, सभी विस्मित हो गए। अरे अभी तो बेटा ऐसा था, फोटो खींचे थे लेकिन चेंज हो गया, अभी एडिट करो फोटो को, यही है कि कौन है, यही है। इसलिए उदाहरण देते हैं कैसे ना, नट शब्द समझते ना, नाटा नहीं है, नट शब्द नाटा नहीं, ड्रामा करने वाले, ड्रामा समझते ना, नाट करने वाले, एक्टर। हाँ, नट मतलब एक्टर जो नाट करते हैं। नट वन एक्ट प्ले, देखा ना वन एक्ट प्ले, एक ही आदमी आ रहा है, वो क्या बन जाएगा, टोन अलग अलग करेगा, रूप अलग अलग करेगा, पोज अलग अलग करेगा। अभी यही से खड़ा हो जाएगा, इसी देखेंगे। जो आप दशावतार डांस कभी कभी जो देखे होंगे ना, दशावतार में अब तुरंत भगवान कच्छप बनेंगे, बिल्कुल इसे कछुआ की तरह बनेगा। अब नरसिंह बनेंगे, अरे बाप रे ऐसे होगा, मुंह दांत निकाल करके, आंख निकाल करके डर जाए कोई। वही व्यक्ति अलग अलग अवतार लीला में अलग अलग पोज करता है। तो कोई देखे तो बोले यही कौन है, ना यही है, कोई चेंज नहीं, वही व्यक्ति, यद यथ बपू, वही बपू, वही शरीर। लेकिन अब हमारा तो हाथ पैर, हमारा तो वही भौतिक सब है, इसलिए यही होता है। हम कभी ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे करके सिकुड़ गया, हाँ बिल्कुल खुल जाए, बिल्कुल हाथ पाथ फैला करके हम इतने कर सकते हैं। लेकिन भगवान के चिन्मय वपु, दिव्य वपु, वो 4 हाथ क्या 4 करोड़ हाथ में होते तो कर सकते हैं, और 2 हाथ में कर सकते हैं, बिना हाथ सुन भी कर सकते हैं। हाथ पर सुन बोले अणोरणियांग महतो महियान, चाहे तो अणु बन जाए, चाहे महान बन जाए। अभी बनने वाले हैं आगे चल करके, ये सब खेल करेंगे, ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो जो सिकुड़ना चाहेंगे, चुपचाप ऐसे बैठना चाहेंगे, तो ऐसे छोटे बन जाएंगे कि अणु भी फेल मार जाएगा, परमाणु भी। बड़ा होना चाहेंगे तो कोई हिसाब किताब नहीं, कोई आंख नहीं नाप ले, उनको देख ले, कोई कैमरा फोटो खींच नहीं सकता ना। अर्जुन जब देखा, चश्मा लगा कर भी देखा, फिर भी बोलता है कि न जाने दिशो न जाने न जाना शर्म, ये कौन सा दिशा से आया, कितनी लंबा चौड़ा में आंख नहीं लगता, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक गया, ऊपर से नीचे कुछ नहीं दिखता। दिशो न जाने न जाने शर्म, कोई दिशा ही पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुआ। जैसे आप समुद्र देखते हैं, उसका किनारा दिखता है क्या? नहीं। तो अर्जुन के सामने उनके ड्राइवर श्री खड़े थे, वो देख नहीं पाते लंबा चौड़ा ऊपर नीचे कितने हैं। तो भगवान है ये, देखते देखते अभी रस्सी खींच रहे थे, स्टीयरिंग चला रहे थे, अब भी अर्जुन देखा तो थर थर कांपने लगा। बाप रे बाप, हुआ रही हूँ। हाँ, आप कौन है, इसे पूछने लगा अर्जुन। ओ माफी मांगने लगा, मैं तो सोचा था कि आप मेरा मित्र है, आपके साथ कितने बार बैठना उठना खान पान किए हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। आप तो कुछ और लगता तो ये भगवान के लिए ये कोई विचित्र बात नहीं है, लेकिन हम सब कुछ चकरा डालने वाले। इसलिए माता अदिति
और पिता माता पिता है आश्चर्य होकर देख रहे हैं, वही हमारे बेटा, यह हो गया। जब माता पिता विस्मय होकर देखते हैं तो बाकियों की बात ही क्या है। अब भाई को पूछेंगे ना तो आपके बेटे कैसे हैं, उनके तो पूछे अपने बेटे कैसे हैं, हम ही नहीं पहचानते हम ही नहीं जान पाते वो क्या हुआ। अभी तो 4 हाथ था, अभी 2 हाथ हो गया, अभी ऐसा था, अभी ऐसे ही हो गया। जत जत बपू, इसी को सुखदेव कहते हैं। जो समझ गए देवता लोग ना, समझ गए, बोले ये प्रभु का है तो क्या है, उनके नित्य रूप है। ऐसा नहीं कोई नया मेकअप किए। जो ड्रामा करने वाला ड्रामाटिस्ट होते हैं, नट होता है, वो अपना शरीर थोड़ी ना परिवर्तन करता है, केवल ड्रेस चेंज करता है, पोज चेंज करता है, पोज एंड ड्रेस ही चेंज होता है, बाकी तो वही रहता है। ठीक भगवान का जितने भी शरीर लेते हैं उन्हीं के नित्य वपु है, चाहे 4 भुज 2 भुज, चाहे वो बाकी भुज अष्टभुज जितने भी हो, कि और भी जो पोज हैं बड़े छोटे सब वही हैं, लेकिन केवल नट के रूप से, ड्रामा के रूप से ये दिखा देते हैं। बस उसी को देखकर हम आश्चर्य हो देते हैं। अपने आदि आयुध विभूषण ये सब धारण कर कभी आते हैं, कभी छोड़कर दूसरा लेते हैं। ये जो बटु ब्रह्मचारी रूप में भगवान ने जो सब धारण करेंगे अभी तो सब उन्हीं का ही है, बाकी किसका तो है ही नहीं सब। तंग बटु वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्मणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जब ऋषियों ने भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही परम प्रसन्न हो गए। ऋषिगण देखे बोले अरे ये हमारे पार्टी के हैं। हाँ मैं सोच रहे थे तो भाई ब्राह्मण घर के लड़का, ब्राह्मण लोग सब ऋषि लोग बोले। हाँ तो बोले अरे जल्दी जल्दी काम कराओ, हाँ जनेऊ संस्कार करा डालो, हमारे पार्टी में ले लो उनको। ऋषि और भगवान को ब्रह्मचारी रूप में देख करके निश्चय प्रसन्न हो गए और प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके बोले हाँ जी बेटा के लिए बाकी सब संस्कार आदि करना चाहिए ना, चलिए चलिए। अनुष्ठान और संस्कार संपन्न किए। क्या बेटा जन्म होता पहले जन्म संस्कार तो प्रसूति गृह में होता है, बाकी आने से चूड़ाकरण, नामकरण और उपनयन आदि कई सारे संस्कार होता है बच्चों का, ये सब करने के लिए आगे चले गए। तो ये सब संस्कार करने के लिए आए। तो जब से ऋषिगण ने सबसे पहले उनको उपवित संस्कार करना चाहते थे, बोले हमारे पार्टी में पहले कर देते, जनेऊ डाल देने से दूसरा कोई नहीं बोलेंगे, बोले ब्राह्मण कुमार माना जाएगा। तो वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने तो यज्ञोपवीत संस्कार समझते ना, सेकंड इनिशिएशन करने समझेंगे। वो एक उसको उपनयन कर्म कहते हैं, उपनयन संस्कार व जनेऊ संस्कार। और जो नहीं समझते हैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश सेकंड इनिशिएशन बोलते हैं। देखिए सेकंड इनिशिएशन क्या, ये तो 10 संस्कार में एक संस्कार होता है। ऐसे फिक्स से ब्राह्मण लोगों को जो सचमुच ब्राह्मण मानते हैं अपने आप को, ब्राह्मण के गुण और कर्म पालन करते हैं, उनके विधान है कि 7 साल से लेकर के 14 साल के अंदर ही कर देना चाहिए जनेऊ संस्कार। अगर लड़के को 14 साल हो गया अभी जनेऊ नहीं हुआ तो पनिशमेंट लागू होगा, फिर वो ग्रेड घट गया उनका। एक एक्स्ट्रा यज्ञ बहुत कुछ विधान है, नहीं कर पाए। तो ये नियम है ब्राह्मण के लिए। क्षत्रियों के लिए कहते हैं कि वो और थोड़ा एज में कर सकते हैं, थोड़ा उम्र में, और बाकी जो वैश्य आदि है वो तो शादी के समय कर लेते हैं। हाँ लेकिन ब्राह्मण का यही नियम है, क्योंकि ये संस्कार वैदिक नीति है कि जनेऊ होने के बाद स्कूल में एडमिशन होगा। वेद पाठित भवेत विप्र बनने के बाद वेद पाठ करेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि जन्मना जाते शूद्र, जन्म हुआ तो सब शूद्र ही है, सब तो कुछ नहीं जानते हैं। प्रैक्टिस देने के लिए पहले संस्कार दे करके फिर शिक्षा देना। वही संस्कारे द्विज उच्यते, द्विज होते दूसरा जन्म संस्कार के द्वारा दिया जाता है। तो इसी को सेकंड इनिशिएशन हुआ 2 जन्म, हम तो बोलते हैं ये द्विज, इसलिए ब्राह्मण का एक नाम है द्विज। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। चिड़िया के भी द्विज बोलते हैं, जानते ना,
वो भी दूसरा जन्म होता है कि अंडे के रूप में फिर शावक। तो ये ब्राह्मण का भी 2 जन्म होता है, शुक्र जन्म और सावित्र जन्म। तो ये द्विज कहलाते हैं। तो ये दूसरा जन्म दिया जाता है। ये तो प्रकट हुए, बोले नहीं अभी जनेऊ संस्कार करना। यद्यपि हम वर्णन पहले सुनते थे, भगवान जब प्रकट हुए जनेऊ डाल कर आए थे, वो क्या कराएंगे लेकिन फिर भी वो बोले हमारा काम कराना है संस्कार। अभी बेटा बन गया, पहले तो यूनिफॉर्म पहने थे, जनेऊ वगैरह सब डाले थे, अभी जनेऊ निकाल दिए होंगे भगवान को क्या है, जनेऊ निकाल दिए, दूसरा ड्रेस में आ गए बामन बन करके 2 हाथ वाले। तो जनेऊ संस्कार करने के लिए तुरंत वेदी बना करके हमारे ब्राह्मण परिवार में जो बटुघर, मतलब जो व्रतघर कहते हैं, व्रतोपनयन संस्कार शादी से भी और बड़ा होता है। शादी से तो 1 दिन कर लेते हैं, लेकिन ये चतुर्कर्म से 4 दिन से चलेगा। 2 दिन तो पक्का पूजा वूजा चलेगा। हाँ, बड़े लंबा प्रोसेस होते उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार की तैयारी करने लगे, वेदी बना करके उसमें बैठा करके। तो उसमें विभिन्न सब जो व्यक्ति 1-1 लाख, क्योंकि ब्रह्मचारी बनेगा ना, ब्रह्मचारी भिक्षुक है, तो उनको दान देते हैं, तो उनको सब चीज़ गिफ्ट देंगे। आजकल तो वो मैं देखा हूँ गांव में ब्राह्मण शासन में व्रतोपनयन उत्सव इसलिए करते हैं कि कुछ कलेक्शन हो जाता है बहुत सारे, कि दक्षिणा देने के लिए सब आएंगे, छत्ता जूता कुछ नहीं तो पैसा क्या चेक हेन तेन सब देंगे। तो इसलिए करते हैं, बहुत लोग को बुलाते हैं कि कुछ तो देंगे दान दक्षिणा तो अभी वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार जब होने लगा, तो सबसे पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री दीक्षा दिया जाता है, मंत्र दीक्षा दिया जाता है। मंत्र देने के लिए कौन आए? सूर्य भगवान है। और हम लोग जो गायत्री करते हैं, प्रसिद्ध गायत्री क्या है? ओम भू भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता के मंत्र है। सूर्यदेव, तो सूर्यदेव स्वयं आए देने के लिए, एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट तो ही नहीं उनके लिए कौन दे मंत्र सूर्य भगवान स्वयं आए आपने मंत्र देने के लिए। सूर्यदेव स्वयं आकर गायत्री मंत्र का जप कराया। बृहस्पति ने जनेऊ दान किया, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने वो जनेऊ जानते हैं कैसे गांठ लगना चाहिए, कितने धागा वाला होना चाहिए, बिल्कुल वही सुपर एक्सपर्ट। वो बृहस्पति ने आके जनेऊ दान किए। और कश्यप मुनि मूंज के मेखला बेल्ट बांधे। और माता पृथ्वी ने उन्हें मृगचर्म प्रदान की। माता पृथ्वी ने मृगचर्म समझते हैं ना? हाँ, वस्त्र। और वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने उन्हें ब्रह्मदंड दिया, ब्रह्मचारी का डंडा। सारे वनस्पतियों के इंचार्ज है चंद्रमा, तो वो दिए ब्रह्मदंड ला करके। और माता आदित्य ने कौपिन वस्त्र दिए, कौपिन वस्त्र माँ आदित्य ने दिए। वस्त्र तीन चीज ने 3 प्रकार के वस्त्र दिए। 3 वस्त्र ब्रह्मचारी पहनते हैं, एक कौपिन तो अवश्य पहनते हैं, उसके ऊपर मृगचर्म और एक बेल्ट बांधते हैं, क्योंकि बटम होता नहीं ना, टिच नहीं करते। तो 3 व्यक्ति 3 चीज दिए। माँ ने कौपिन दिया, क्योंकि फर्स्ट कपड़ा तो माँ नहीं देगा, कौपिन दिया माँ ने। और ये दिए कौन? नहीं, मृगचर्म कौन दिए? पृथ्वी ने, वो भी माँ है, माँ का काम है। ये इमीडिएट मदर दिए कौपिन, और पृथ्वी माता दिए मृगचर्म, और पिताजी ने दिए बेल्ट, मेखला। कटी मेखला, कटी में एक गमछा बांधते हैं, क्योंकि पहले ही जमाना था, कोई पहनेंगे कपड़ा तो टेलर तो होते नहीं थे, बटन फटन लगाने की चेन फैन फिटी तो होता नहीं, तो कैसे रखेगा, टिकेगा कैसे? तो उसके ऊपर एक बांधते हैं कवच करके। सारे स्त्री पुरुष सबका होता था कबर बंधन, कमर में एक कस के बांधते थे और ड्रेस पहनने के लिए। भगवान शंकर का कुछ नहीं तो एक सांप बांधते हैं उनमें जिंदा बेल्ट, लिविंग बेल्ट वो कहाँ से बेल्ट लाऊं, सांप आगे उसमें कस देते हैं तो मूंज की मेखला, मूछ नहीं है ये, मूछ नहीं, मूंज एक प्रकार का घास होता है। मुंजा टवी, अब श्री कृष्ण लीला पढ़ेंगे ना, जो आग लगा दिए, ये बहुत ऊंचा घास होता है, जिस कुछ होता है छोटे छोटे मुंजा टवी, जिनके ये गन्ना की तरह, गन्ना के जैसे बड़े बड़े इसे घास होता है, तो उसको मुंज घास कहते हैं। रस्सी बनती है मूंज के, मूंज सब जानते होंगे, उसमें कई चीज बनता है, चटाई बनता है, क्या बनता है सब मूंज से। तो बड़े बड़े एक प्रकार की घास है, उसको मूंज कहते हैं। तो उसी से ही मेखला बने, कोई फाइन क्लॉथ तो मिलता नहीं, तो क्या करे,
तो ये नेचुरल क्लॉथ है इको फ्रेंड वाला, तो मूंज की मेखला, मेखला बोलते हैं जो गामछा जो पट्टी बांधेंगे कमर में, और उन्होंने कपड़ा के धरती माता ला के मृग चर्म दिए, काला कृष्ण मृग चर्म, ऐसा नहीं, कृष्ण मृग तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये जो मृग हम देखते हैं हिरण, वो तो सब ये भेड़ भैकर की तरह, कृष्ण मृग उनके अंदर कस्तूरी होता है, कृष्ण कस्तूरी मृग, उनके छाल धरती माता को पता है कहाँ से मिलते, वो लाकर दी, वो चमड़ा अब तो थोड़ा कम था ब्रह्मतेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वो अपनी सुंदरता में अद्वितीय लगते थे, और जितने देवता ब्राह्मण ऋषि सब, आप तो नाम से सुन रहे हैं, सारे प्रेजेंट थे। भंडारा सबके लिए है व्यवस्था, कोई किस प्रकार खाए, लेकिन सभी के सामने जब भगवान ने नया कपड़ा पहन लिए, नया बेश कमंडलू भिक्षा देकर भिक्षुक बेश में दंडा धरकर जो खड़े हो गए, ऐसे अपने तेज प्रकट किए, सारे देवी देवता मुग्ध चकित रह गए। अद्वितीय सुंदर लग रहे थे, और है ही अद्वितीय सुंदर, उसमें क्या है, उनका तो कोई सेकंड हो ही नहीं सकता, उनका साधु के कंपेयर की हो ही नहीं सकता। समिद्धम आहितम बन्हिम कृत्वा, अब तत्पता श्री वामदेव ने यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की। ब्राह्मण का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है यज्ञ करना, याज्ञिक ब्राह्मण, और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित की। उनको कौन सा लाइट मार कर माचिस मार के अग्नि जलाता, अग्निदेव तो वहीं खड़े हुए होंगे। अग्निदेव बोले सार मैं आऊँ सार, अभी आऊँ सार, वो तो कई बार पूछ चुके होंगे। अग्निदेव बोलते सार कब आऊँ सार। वो अपने तरह से व्यग्र होते होंगे कि सार का इशारा हो मैं प्रकट हो जाऊं, उनका जीवन धन्य हो जाएगा भाई, उनके सेवा में लगे, सार की सेवा में आ जाए। वो पहले से आकर 2-4 दिन पहले से आकर हुकिंग कर खड़े हो गए उनको कौन माचिस लगाना होता है। तो उन्होंने समिधाग्नि बन्ही को आदेश किए होंगे, तो बन्ही प्रज्वलित की और पूजा संपन्न की, यज्ञशाला में यज्ञ किया, और यज्ञशाला था ब्राह्मण के प्रथम कर्तव्य, यज्ञ में यज्ञ आहुति दे, तो अग्निदेव प्रकट हो गए। मंत्र बोलने के लिए वो मंत्र क्या उच्चारण करेंगे, सारे मंत्रवेत्ता, तो मंत्र के मालिक तो वही है, लेकिन बड़े बड़े मंत्रवेत्ता ब्राह्मण सब खड़े थे, ब्रह्मा तक से, वो तुरंत बोले होंगे, भगवान को शुरू किए होंगे, वैसे बोले होंगे। अब इस प्रकार भगवान ने प्रथम यज्ञ में आहुति दिए, ब्राह्मण के कर्तव्य पूरा किए। उसके बाद श्रुत्वा, अब फटाफट अपना काम क्यों करते हैं भगवान, जल्दी जल्दी, अभी प्रकट हुए, अभी आज ही जनेऊ संस्कार हुआ। अरे कोई 7 साल तक तो कम से कम रहे, पहले चलेगा, घुटरू बन होगा, मतलब 4 व्हीलर 2 व्हीलर होता ना, इसे ये कुछ भी नहीं, 9 व्हीलर सीधा आज ही जन्म है, आज दोपहर तक जन्म संस्कार हुए, सेकंड फास्ट सब गया पहले एक साथ में करके, और तुरंत ब्राह्मण बन के आज ही यज्ञ कर डाले, और आज ही उनको मैसेज मिल गया। मैसेज जैसे पहले तो पता है सब, कौन उनको मैसेज दिया, श्रुत्वा बोलते हैं सुने, क्या सुने ना, जो उनका प्रोजेक्ट था वही बारे में पहले सुने, वही सेंटर को लगा कर दिया होगा, बीबीसी न्यूज आया होगा उनके पास, और क्या। श्रुत्वा अश्वमधि जजमानम उर्जितम बलिम भृगुणाम उपकल्पिते ततः जगाम तत्र अखिल सार संभृत भारेण गाम सन्मयन पदे पदे। अब ये बड़े गुरुत्वपूर्ण बात कहते हैं, फटाफट आपने चेंज कर दिए, बामन बन करके जनेऊ संस्कार सब दक्षिणा सब ले लिए, भिक्षा फिक्या पा सब अपना जो ड्यूटी था फटाफट कर लिया। जैसे हम कहते हैं ना, तैयार होकर चलो, फटाफट उड़ के बाथरूम जाओ और कपड़ा वपड़ा पहन लो, तिलक फिलक करके रेडी होकर आई एम रेडी नाउ, तो रेडी हो गए, क्योंकि जो जिसी के लिए वो आए हैं, जिसी के लिए बट्टू ब्रह्मचारी बने हैं, वो काम करना है। क्यों? क्योंकि उनका 99 यज्ञ पूरा हो चुका, अभी लास्ट यज्ञ चल रहा है 100, और जब 100 यज्ञ कर लिया तो पक्का बेनामा उनके नाम हो जाएगा। स्वर्ग का जो है ना पक्का पेपर होता है ना, परमानेंट उनका नाम ट्रांसफर हो जाएगा, ओनरशिप उनका। बोले वो ना होना पावे, वो रजिस्ट्री ऑफिस से उनका फाइल निकाल ले कि रजिस्टर उनका, रजिस्ट्री पूरा बेनामा उनके नाम से ना कर दे, क्योंकि ये फाइनल है कि नियम है, 100 यज्ञ होने से परमानेंट रिकॉर्ड उनका हो जाएगा। वो ना कर पावे क्योंकि लाना है, तो बिल्कुल एंड पॉइंट पर, और जल्दी करना है, इसलिए पता लगा है, वही मैसेज सुने क्या ना, फाइनल में साहब
एक बार लास्ट यज्ञ शुरू हुआ, 99 कंप्लीट हो गया, अरे लेट नहीं करना, फटाफट फटाफट सुने तो अभी जाकर रुकना होगा, नहीं तो हो जाएगा रिकॉर्ड उनका नाम में। यद्यपि भगवान के हाथ में काल ही है, काल उनका ही शक्ति है, लेकिन उन्होंने दिखाते हैं कि अगर काम किसी को करना है ना सफलता, तो तत्परता होना चाहिए, बिल्कुल सुबह से उठ करके तैयार फटाफट हो जाना चाहिए, है ना नहीं। तो भगवान ने कैसे तत्परता से फटाफट सुप्ता सुन लिए, पता लगा लिए कि हाँ लास्ट यज्ञ चल रहा है, 99 कंप्लीट, अब 100 चल रहा है, अब मुझे जल्दी जाना है। तो श्रुत्वा अश्वमेध यजमानम उर्जितम, उनके यजमान को उन्हें ना भृगुवंशी ब्राह्मण ने बहुत जल्दी जल्दी कराते, अब सेंचुरी होगा, मतलब कन्फर्म, और क्या 99 हो चुका है, वो एक रन कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन भगवान वो एक रन ही बैट उठाते रह जाएगा, बॉल आते रह जाए, हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। वो फटाफट निकल पड़े, बोलते ये यजमान जो फटाफट यज्ञ कराते थे वो सफल यज्ञ करते जा रहे हैं, कोई प्रोटेक्ट नहीं उनका। बड़ी भृगुणाम उपकल्पित ततः, जो सफल यज्ञ करते जा रहे लास्ट यज्ञ में, जगाम, वो जाने लगे, बोले मुझे जल्दी जाना होगा, वो कंप्लीट ना कर दे, 100 यज्ञ कंप्लीट होने से पहले मैं जा करके गड़बड़ कर दूं, फाइल निकाल लूं, हो ही नहीं पाए। भगवान जाकर चोरी वोरी नहीं करते, इंद्र जैसे बदमाशी करता है, चोरी करता है घोड़ा, इंद्र तो बेचारा बेगर होकर घूमना है, वो क्या करे, उनका साहस नहीं कि बोले के सामने आ जाए। तो इसलिए भाई बन करके आए, नामकरण, उनका नामकरण भी हुआ था, उपेंद्र नाम पड़ा था उनका, उपेंद्र। लेकिन वो ये नाम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ, उनका साइज के हिसाब से नाम पड़ गया, बामन बोना, वो प्रसिद्ध हो गया नाम, सब बामन देव बोलते हैं, असली नाम उनका उपेंद्र हुआ, जो उनका श्रीमनी में जो नामकरण संस्कार में वो नाम रखा गया, लेकिन वो कोई उसको पूछते नहीं, सब बामन बोलते हैं। तो भगवान ने जगाम, चलने लगे, तत्र, कहाँ ना, उनके जहाँ यज्ञ क्षेत्र में जहाँ यज्ञ हो रहा था, अभी उनको बुलाया नहीं, अभी तो प्रकट हुए, कौन इन्वाइट करेगा उनको, एड्रेस किसी को पता ही नहीं। विदाउट इन्विटेशन चल पड़े। कैसे पता चला ना, सुन लिए कि भाई कहाँ कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, वेन्यू क्या है और टाइमिंग क्या है, सब पता लगा लिए। यद्यपि उनके पास कोई मैसेज नहीं था, इन्विटेशन कार्ड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन खुद पता लगा करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके चल पड़े। कैसे चले ना, कौन थे ये जो चल पड़े ना, तत्र अखिल रस समृतो, अखिल सार समृतो, रस नहीं, अखिल सार समृतो। इसको आचार्यों ने बहुत उस शब्द के ऊपर टीका लिखते हैं, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी ने कुछ लिखे हैं, हाँ लिखे हैं थोड़ा बहुत। भगवान अखिल सार समृत है, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे इसके स्वामी है। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव परिपूर्ण और उन्हें किसी भी कुछ मांगना नहीं होता। दरअसल वे इतने शक्तिमान है कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी को सतह को दबा रहे थे। पृथ्वी प्रकंपित हो रहा था, पदे पदे एक एक पद में पृथ्वी संभाल नहीं पा रहा था। क्यों संभाल नहीं पा रहा था, ये बोलते हैं कि अखिल सार समृत हो, क्योंकि वो जो बोना ब्राह्मण से छोटा साइज के पद में जा रहा था, ये कौन है ये व्यक्ति ना, अखिल सार समृत। अखिल शब्द का अर्थ समझते हैं, अखिल का मतलब ना, अखिल मतलब एवरीथिंग, सार अलग आएगा, अखिल सार समृत 3 शब्द है उसमें। सबसे पहले समझो अखिल क्या होता है। अखिल मतलब अखिल आत्मा, भगवान कहते मतलब जितने प्राणी है सबके आत्मा। अखिल मतलब ऑल शब्द अखिल कहते हैं, उसके बाहर में कोई और हो ही नहीं सकता। माने आप नहीं पता कर पाएंगे, कोई डिक्शनरी में कोई अलग आ जाएगा नहीं, वो सोच भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अखिल शब्द से बाहर कुछ नहीं हो सकता। कंप्लीट एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। एवरीथिंग कहाँ, यहाँ पे बोले नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो संभव हो सकता है सभी चीज को अखिल शब्द में लिया जाएगा। अखिल मतलब और कुछ नहीं, सब, तो सभी का एसेंस। सार मतलब एसेंस, समझ में आ रहा ना। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, गन्ना का जूस तो पीते होंगे ना आप लोग, तो जो गन्ना रस निकालने वाले
उसको मोड़ करके फिर 7 बार तो कुछ भी नहीं निकलता, 2 ड्रॉप निकलता नहीं उसमें, फिर भी अरे असार हो चुका है, एक ड्रॉप भी रस नहीं है, लेकिन फिर भी मोड़ मार करके 7 फोल्ड करके फिर डालेगा। करते हैं ना, क्योंकि शायद 1 ड्रॉप निकल जाए, बिजनेसमैन है। लेकिन सार तो 2-3 बार में खत्म, फिर सार नहीं, असार हो जाता है, जलने के लायक रह जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, पाउडर हो जाता है, लेकिन फिर भी। तो ये बोलते हैं सार, मतलब जो उनका सार वस्तु था, जैसे गन्ने में सार क्या है? रस। तो इसीलिए हम जितने व्यक्ति हैं, जो वस्तु है, जो पेड़ पर, जो उनका एक एक सार होता है, जिससे के कारण हम लोग टिके हैं, वही चलता है। हमारा वोल्टेज, हमारा वोल्टेज, हमारा ताकत सभी सार के ऊपर टिका हुआ है। जैसे पेड़ है, अगर जड़ काट दो तो सारे पेड़ खत्म, 2 दिन में सूख कर झुंड, सार है। तो इसलिए हमारा है प्राण, सार, और प्राण खत्म, सारे शरीर इसे पड़ा रहे, अभी निकल जाए, अब भी डेड हो जाए, तो ये सार। तो बोलते हैं कि संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जो वस्तुएं हैं, सबों का जो एसेंस, जो सार है, वो सार संभृतम, इकट्ठा कर दिया गया। सभी सार को इकट्ठा कर देने से जो बनेंगे वो ही चल रहे हैं। और उनका वेट कितना होगा? मतलब इस रूम में जितने बैठे हैं सभी को अलग अलग वेट करो, कोई 30 किलो, कोई 80 किलो, कोई 100 किलो, ये तो होंगे, तो अलग अलग हिसाब से वेट होंगे। अब सभी के वेट को मिला दो, मिलाकर कोई एक जगह में सारे वेट को डाल दो। वेट डालने में क्या, किसी में डाल सकते हैं। आप जानते हैं, अगर 1 बोरी अनाज 1.5-2 कुंटल हो, 2 कुंटल का अनाज, और उसको वजन करने के लिए 1-2 कुंटल का एक बटकरा समझता है ना, उसे क्या बोलते हैं? वेट। वह मशीन ही थोड़ी, वो क्या भट्टा बोलते हैं उसको? अरे तराजू तो बाट होता है कि 2 किलो का डाल, वो कितने साइज का होता है? वो बुरे जितने बड़ा थोड़ी होता है, छोटा होता है। लोहे का होता है, और बाकी किसी तो होता नहीं, जंग लगा लोहे का होता है। अगर लोहे का मेटाल चेंज करके हम सोने के बाट लाएंगे तो कितने साइज का होगा? हो जाएगा ना, छोटा। और उससे डेंसिटी की सार कहते हैं, मैं यही समझाना चाहता हूँ। जो सार जितने होगा उनका डेंसिटी वेट और बढ़ जाएगा। अब आप 1.5 कुंटल का बड़े मोटे आदमी आ जाए, उनके वेट चर्बियां भरा है, लेकिन कोई सार भार वस्तु हो, देखने पतला, लेकिन वो भी 1.5 कुंटल हो सकता है, क्योंकि वेटेज इसका उत्तर होता है। इसके जरूर नहीं कि केवल फुपला फूला हो। आप थर्माकुल रुई की वो ट्रक लोड कर दो, वही एक वाट में नाप लें उसको, है ना? नहीं, हम जो खाते हैं हाँ, मुढ़ी मखाना, उसको अगर 5 किलो ला पाएंगे अपने? पहले बाइक फैल नहीं ला पाएंगे, लेकिन उसमें सार है ही नहीं, कुछ फुल्का है। लेकिन जो सार होते, तो वही बोला कि जो बाट अगर सोने का हो, और सोने से भी और वेटेज जो होता है, अब जानते हैं, एक होता है सिक्का फिक्का था, वो यही जानते सुनते। एक होता है पारा, मर्क्यूरी। सिक्का किस में बनता है? अच्छा, उसी को आप बोलते हैं अपने भाषा में, मर्क्यूरी इसी को बोलते हैं ना। हाँ, उससे भारी कुछ हो नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा, हम जानते ना, वो जानते ना, सुना रहे हैं ना। मतलब सबसे भारी वही है। तो वो वस्तु अगर 2 कुंटल गले तो कितने साइज के लिया होगा? बहुत कम होगा। तो वो तो हम इतने ही जानते हैं, हम उसके बारे में हमारा आइडिया नहीं, और भी कुछ वस्तु होता है, हम लोग का आइडिया नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड में और भी और वस्तु होता है जो उनका डेंसिटी हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो सारे ज्ञात तो भगवान को पता है। अरे बृहस्पति ब्रह्मा आदि सब तो पता होगा ना। अरे ये 3rd क्लास से दिल्ली वाले क्या जानते हैं उसको, सिक्का लेकर आते हैं। तो उनका पास और मैटर होगा, और हाई डेंसिटी वाला। तो जितने हाई डेंसिटी का समन हो सकता है सबके एसेंस ये व्यक्ति, तो वो इसीलिए छोटा हो गया, छोटे बटू। लेकिन जब पैर रखते हैं पृथ्वी संभाल नहीं पाते अपने आप को।
इस श्लोक में ये बात आता है कि ऐसे अखिल सार समृत इकट्ठा कर लिए, और है तो 2.5 फीट के वजन साइज के लड़का, समझ रहे ना। बटू मतलब बोना आप लोग 5 फीट, आप कहाँ था हो गए। 2.5 फीट का हाइट के ब्रह्मचारी रोज पैर पदविक्षेप के पदविन्यास करता है, धरती संभाल नहीं पाता, तो कितने वेट होगा समझ लो। एक पैर रखे धरती कंपमान हो, यार्थक्वेक हो जाए, तो आप अंदाज लगा लो कितने वेट होंगे। क्योंकि अखिल सार समृत हो, इतने छोटे, अरे ये छोटे क्या, वो तो पृथ्वी को चलना है इसलिए पृथ्वी ढहा पाता है उनको, नहीं तो अगर 1 सेकंड में पृथ्वी नाश हो जाए, पृथ्वी फट जाए, उनको संभाल नहीं पाएगा ना। लेकिन उनको जा करके उनको रिकॉर्ड खराब करना है, उनको बंद कराना है, इसीलिए पृथ्वी की इतने शक्ति दिए कि भाई मैं चल तक यहाँ तक जाऊँ, संभालो। मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं डालता हूँ, अपने आप में वेट ले लेता हूँ थोड़ा बहुत। वो वेट भी क्योंकि जीवन तो वेट है ना, लाइव वेट है, कुछ वेट डालते हैं जितना पृथ्वी संभाल सके, बाकी वेट अपने में रखते हैं। आप जानते हैं पृथ्वी की धारण करते हैं अनंत शेष। अनंत शेष अपने हुड के ऊपर ईश्वर सुधारने की तरह 100 बड़े बड़े ब्रह्मांड को सुधारण किए हैं। और अनंत शेष कौन है इतने बलशाली, अब क्या बताऊं। वो एक जो पुरुष अवतार है ना, उन्हीं के अंश हैं। अब मैं पूरा श्लोक में नहीं जाता हूं, अभी एक वर्णन उसी के अंदर आ जाएगा। तो ओ गोविंद है, वामन है, जस्य एक निश्वसित काल अथावलंब्यो जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा स विष्णुर्महान स इह जस्य कला विशेषु। एक विशेष कला मात्र तो है ये अनंत शेष, एक कला है उनके। कला समझते ना, ब्लॉक नहीं है, अंश के अंश के अंश, अंश नहीं है, अंश के अंश के अंश। ओ है किसी के अंश के अंश के अंश न गोविंद भगवान, और ओ है वामन। ओ अनंत ब्रह्मांड को जो सर में सुरसों की दाना की तरह धारण करते हैं, वो कई ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए पता नहीं चलता, खुजली भी नहीं होता उनको, इतने नेग्लेक्ट करके रहते हैं, तुच्छ है। और वो जो उनके मालिक के मालिक के मालिक, वो जब अपने को छोटे संकुचित करके चले तो पृथ्वी सह सके, कैसे सहेगा। तो इसलिए अखिल सार समृतो, वो जब चलने लगे वो नहीं बंद करके, सबको लगा इतने छोटा लड़का, इतने छोटा लड़का देखो तो सही, एक स्टेप डालता तो पूरा घर बार सब निकल गया, सारे यार्थिकों को गए एक पदक्षेप में। इसलिए भारेण गांग सन्मयत पदे पदे, गांग मतलब पृथ्वी कंपित हो जा रहा है कि उनका पद रखने से। तो इस प्रकार हो करके अखिल सार समृत श्री हरि अब वामन रूप में बढ़ रहे हैं। तंग कहाँ चले न, तंग नर्मदायास्तट उत्तरे बले, ये रुत्तिजो जस्ते भ्रूकच्छ संग के, प्रवर्ततयन्तु भृगवः क्रतु यमं मचख्य तारादुदितं यथा रविम। अब भृगु जी का आजकल कहते हैं, आप जो बम्बई वगैरह जाएंगे ना, सूरत के और बड़ौदा के, नहीं बड़ौदा और सूरत के बीच में एक स्टेशन आता है भारूच, भारूच के मूंगफली सिंगदाना, मूंगफली भारूच के सिंगदाना गुजराती में बोलते। वो भारूच का असली शब्द है भृगु कक्ष्या। भृगु के शब्द को अपभ्रंश होकर भारूच भारूच बोलते हैं, क्योंकि वही भारूच है जहाँ पर नर्मदा नदी समुद्र में मिला जा करके। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर बोलते हैं भारूच में, जहाँ अंकलेश्वर वही स्थान है जहाँ पर नर्मदा समुद्र में प्रवेश किया है। वही वर्णन इधर है, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर। एक ही नदी है भारतवर्ष में जो उत्तर दिशा की ओर बहता है, बाकी सब पूर्व की ओर बहते हैं, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, लेकिन ये नदी उल्टा बहती है। नर्मदा नदी, नर्मदेश, ये उत्तर की ओर बहती है। सारे उत्तर मतलब पहाड़ी अंचल, पहाड़ से सब नीचे आते हैं दक्षिण पूर्व को, लेकिन ये नदी उल्टा बहता है, उत्तर की ओर जाता है। एक ही नदी पूरे भारतवर्ष में उसका रिकॉर्ड है नर्मदा नदी का। तो जो उत्तर दिशा की ओर जाकर एंड होता है वहाँ नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष्या भारूच, भरूच नाम का क्षेत्र में
वहीं यज्ञ हो रहा था। भृगुवंशी ब्राह्मण का निवास वहीं था और अपने जजमान को बुलाकर वहीं यज्ञ करवा रहे थे। बोले हम फटाफट जल्दी कर दें, जल्दी जल्दी यज्ञ कंप्लीशन वहीं हो रहा था। और भगवान ने चले वहाँ, वामन देव वहाँ जा रहे, वहीं उनको यज्ञ कुछ तो करेंगे जाके, वो कंप्लीट ना हो पाए, नहीं तो कंप्लीट हो जाए तो रिकॉर्ड उनका नाम हो जाए परमानेंट। तो वहाँ चले जल्दी जल्दी। वामन देव अब जा रहे थे तो पुरोहितों ने देखा कि वामन देव को ऐसा देखा मानो पास ही सूर्यदेव उदय हो रहे हैं। जब जा रहे थे खुले यज्ञ मैदान था, बड़े बड़े ऋत्विज याज्ञ और अग्निहोत्र होता उद्गाता सब बैठे थे, पूरा गैलरी बना हुआ था, बड़ा फील्ड में यज्ञ कर रहे थे। बलि महाराज को कमी थोड़ी है, त्रिलोकाधिपति, 3 लोक के अधिपति, वो जब यज्ञ करे उनको कौन सा कम पड़े, कोई तो कोई नियम निष्ठा नहीं हो, विशाल यज्ञ कर रहे थे बड़े बड़े वीआईपी सब। तो वहाँ सारे जो ऋत्विज वीआईपी सब बैठे थे, वो देखे कि छोटा सा लड़का आ रहा है, धरती कंप रहा है वो जब चल रहा है, और कैसे दिखाई पड़ रहा है, अभी अभी सूरज प्रकट हो गया, क्या है लड़का है या सूरज है, इतने हाई वोल्टेज था उनके अंदर, ऐसे हाई वोल्टेज था, बिल्कुल उदीयमान रवि की तरह चमक रहे थे। स ऋत्विजो यजमान सदस्या, और जितने सदस्य थे, जितने आदमी थे वहाँ, ऋत्विज मतलब जो स्वाहा स्वाहा ब्राह्मण पुरोहित थे, यजमान मतलब बलि स्वयं जो दीक्षा लेकर बैठा था यज्ञ में, सूर्य किलायुत विभावसु, बोलते हैं विभावसु से आकर के विभावरी शब्द बोला नहीं, और विभावसु। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। उनका वोल्टेज सब वो खींच लिए सारे, और ये सेंटर पॉइंट हो, ये खींच लिए। अब जब कोई बड़ा चुंबक आता है सब सार दूसरा खींच लेते हैं अपने, वो इतने हाई वोल्टेज, सबका तेज खत्म, जिनके अंदर तो थोड़ा बहुत था सब तेज खींच लिए। सारे सदस्यों के तेजहीन हो गए, और वे परस्पर पूछने लगे कि ये कहीं साक्षात सूर्य देवता नहीं है। एक दूसरे पूछते हैं, भैया तू तो जानता है देवता को, हम देवलोक से एक सूरज होगा, उनको आए नहीं ना, सुरभन तो आए थे, यहाँ बैठे थे नहीं, ये कौन आ रहा है फिर पूछने लगे साक्षात सूर्यदेव है अथवा सनत कुमार हो सकते हैं, उनका ऐसे तेज हो सकता है, या अग्निदेव यज्ञक्षम को देखने आ गए। अग्निदेव आए नहीं थे क्या, वो आए क्या यज्ञ दर्शन करने के लिए। 3 कारण, तीनों में सब लोगों का अंदर बातचीत चलने लगा। जो ब्राह्मण और सदस्य था उनको देख करके आपस में बातचीत करने लगे। क्या पूछे, आइदर हो तो अग्निदेव होंगे, नहीं तो सूर्यदेव होंगे, नहीं तो सनत कुमार हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक होगा। ऐसे उनका डैजलिंग फेस अपीयरेंस जो देख करके सारे बड़े बड़े ब्राह्मण देवता सब आपस में ही चर्चा करने लगे। इत्थं स्वशिष्येषु भृगस्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान स वामनः छत्रं सदंडं सजलं कमंडलुम विवेश विभ्रद्ध हे बाटम। तो बोलते हैं कि जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्क में संलग्न थे, उसी समय भगवान वामन देव हाथ में दंड, छाता और तथा जल से भरा कमंडलू, हम वाटर बॉटल बोलते हैं, बॉटल तो नहीं होता कमंडलू, और ले करके यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। और बहुत डिस्कशन चल रहा था। अभी उनको काम वैसे बंद करके रखे, उनको देख करके अब किसी का साइट यज्ञ की तरफ मंत्र सुनने के लिए ना कान है, ना आंख यज्ञ को देखने के लिए है, ना सारे इंद्रियां, मन, चक्षु, कर्ण और सारे इंद्रियां इनके तरफ डायरेक्ट हो गए। इतने सर्वाकर्षक रूप में आ रहे थे। अब कोई किसी का चक्षु, कर्ण, नासा और इंद्रियां और यहाँ यज्ञशाला में नहीं जा, सब यहाँ कहाँ जाए भाड़ में, सब इधर देखने लगे, सारे टोटल ऋत्विज, यजमान, ब्राह्मण सब होता, सब इधर देखने लगे। और देख करके आपस में तर्क वितर्क में लग रहे हैं, अरे नहीं नहीं मैं पहचानता नहीं सूरज को, इसे थोड़ी है, इतना सूरज तो नहीं है। अग्निदेव, अरे अग्नि के अंदर इतनी ज्वाला का। सनत कुमार को मैं भी देखा हूँ यार, कई बार सुना हूं उनसे, ये ऐसे नहीं है, वो कुछ और है। अरे कौन हो सकते फिर, इस तर्क वितर्क चल रहा है। इतने तर्क वितर्क में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये कौन है। उनकी तरह लगता है लेकिन वो नहीं है बाबा। अब कौन है, पास में पहुंच गए तो देख रहे हैं उनका रूप कैसे, उनके ड्रेस कैसे पहने हैं, ना
वितर्कण सभान स छत्रम सदंडम, दंडा धारण किए थे, एक ब्रह्मदंड धारण किए थे, एक छत्री लिए हुए थे, और सजलम कमंडलम, पानी भरा हुआ था, बटल, बटल नहीं है, कमंडल जो ब्रह्मा जी थे जलपात्र, ऐसे पानी भरा दिए थे। देखिए वैदिक नीति के नियम के अनुसार दिस शुड बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी होता है स्टूडेंट्स। एक छात्र का, आइडियल छात्र का क्या इक्विपमेंट्स होना चाहिए, यही है, एक भिक्षा पात्र, कमंडल मतलब पानी पिएगा, पानी पात्र, दंड और छत्री। नहीं तो कुत्ता फोया भुगते हैं, डंडा एक सही है साथ में, तो एक डंडा ले, छत्री और भिक्षा पात्र और पानी जल पात्र, यही होता है इक्विपमेंट। आजकल मॉडर्न स्टूडेंट्स लैपटॉप और स्मार्टफोन के बिना तो हो ही नहीं सकते, है ना नहीं। स्टूडेंट करेंगे, पिता को बोलेंगे स्मार्ट नहीं है फोन और लैपटॉप नहीं है, तो स्टूडेंट कैसे होंगे, है ना नहीं। हाँ, और उसके साथ बाइक, तब जाके स्टूडेंट माना जाए। पर स्टूडेंट माने जाएंगे, लेकिन ये नहीं है। पिता के सारे संबंध ला के खर्चा करके उड़ा दो, ये नहीं। स्टूडेंट को भिक्षा अपने करके खाना चलाना, किताब पत्र जो भी करना है भिक्षा करके करना है, कुछ नहीं पिताजी देंगे। पिताजी तो लेकर 5 साल गुरु के सलाम छोड़ देंगे, बस 25 साल के बाद कोई फोन कनेक्शन भी नहीं रहेगा। ये विधि है स्टूडेंट का। आजकल तो नाश चल रहा है सब, लेकिन ये विधि, तो इसलिए ब्रह्मचारी के रूप में, स्टूडेंट के रूप में गए हैं, तो ये उनके सब इक्विपमेंट्स जो उनके धारण किए हैं। छत्र है, कमंडल क्योंकि चलते रहेंगे ना, धूप है, बारिश है, उसे बचने के लिए छत्र लिए हैं। वो छत्र मतलब आजकल जैसे कपड़े का लाइन का छत्री नहीं है, वो ताल कपड़े देखें आपने, वो पत्तल से बना हुआ नेचुरल इको फ्रेंड छत्री है। ये मशीन वाला छत्री नहीं है। ये छत्री दंडा तो बिल्कुल वनस्पति बनाकर चंद्रमा ने दिए हैं, छत्र भी किसने दिए हैं उनको, वो जो मिला था उनको गिफ्ट में, वो कहीं खरीदे नहीं है, गिफ्ट मिला, दंडा, छत्र, कमंडलू, सब पानी, भिक्षा झोली सब ले करके पहुंच गए, वो सबको ले करके पहुंचे। तब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्क में संलग्न थे। उसी समय भगवान वामदेव हाथ में दंड, छत्रा, जल भरा कमंडलू अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हो गए, पहुंच गए घटना पर। अब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रजिस्ट्रेशन वकील सब खत्म, सब हाथ पैर बंद, ये है कौन बाबा, कौन आ गया, पहचान नहीं पा रहे, इतने नजदीक आ गया, देख रहे हैं दंड छत्र धारण किया है, जेन्यू डाला है, बिल्कुल फ्रेश नया, आज ही लोही बाजार से खरीदा। हल्दी हल्दी लगाया उसमें। मैंने देखने से तो ये कंफर्म हो गया भाई भिखारी ब्राह्मण है, बिल्कुल यूनिफॉर्म पहना है भिक्षुक ब्राह्मण का, लेकिन वोल्टेज इतना है, ये सब वोल्टेज एक चक्कर में थे, नजदीक आया तो लगा कि भिखारी ब्राह्मण है। अब आगे क्या होगा, आप लोग सब व्यस्त हो रहे हैं, शाम को चर्चा करेंगे। अब हम पहुंच गए, वो यहीं रहने दो, थोड़ा देर तो टिके रहे, आप लोग डिस्कशन तर्क वितर्क करते रहे, कौन है क्या है डिसाइड कर लेने दो। हरे कृष्ण। छत्री दिया होगा ना, वर्णन नहीं आएगा छत्री को। हाँ देखो, सर्व के अधिष्ठात्री दिए ना, आप भूल गए। हाँ दिए होंगे। हाँ जी, सब नृत्य वगैरह करते हैं, राक्षस शब्द भी आया है। हाँ, तो राक्षस के नेता वो नहीं है क्या, राक्षस मेंटेनेंस कहाँ से लेते हैं? वो तो फिर वो जानते हैं कि सारा आ रहे हैं, वो भी चले, उनके राक्षसता ही खत्म हो जाने तो वो सैंक्शन ना करे, उनका भी ना चले। राक्षस दानव असुर सब जाएंगे भाई, कोई ऐसे बाकी नहीं, इसीलिए तो बोला अखिल शब्द है, कोई पार्टी के बाकी नहीं रहेंगे, सबके मालिक वही है, सबके मालिक। केवल मूर्ख हम लोग, हम नहीं करते हैं हरे कृष्ण, वो तो सब करते थे, वो सब करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।